और इसी पर चर्चा करने के लिए अरुण राजभर सुभाषपा से महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका इंडिया हाइट हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, एक बार फिर आपकी पार्टी से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। किस तरीके से लेते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंत्रिमंडल में जगह ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जी कोई नई बात नहीं है कि इसमें नया बदलाव आया। जी हाँ, ये जरूर लड़ाई को हम लड़ते हैं, उसको सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता है, जी उसको अपमान की निगाह से देखा जाता है। जी उसमें शब्दों का चयन भी अपमानित तरीके से किया जाता है। जी उसमें गरीब कमजोरों को जलील किया जाता है। ये जो पत्रकार लोग हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गलत निगाहों से देखते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपने लहजे को ये लोग बदलें और गरीबों के बीच में जो उनकी आवाज है। अरुण जी, देखिए, पत्रकारों पर आपने पहले सीधे तौर पर आपने पत्रकारों पर उंगली उठा दी। पत्रकार अपनी तरफ से तो शब्द नहीं लाते हैं, वो जो ओम प्रकाश राजभर जी बयान देते हैं उसी को चला देते हैं। अब शब्दों तो आप देखिए ना, जब पहले मंत्रिमंडल से निकाले गए थे उसके बाद जिस तरीके से उनके बयान सामने आए थे वही चलाए थे, हालांकि फिर आपको जगह लिए। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि घोसी उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, वो टास्क सफल नहीं कर पाए, एक बार फिर से मैदान में उतारा गया, क्या लगता है? मोदी लोकसभा चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से जीतेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, जो उसकी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसको जमीन पर हम लोग पहुंचाने में कारगर होंगे। तो देश की जनता यह विश्वास कर चुकी है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, अपनी जीतने जा रहे हैं। जी आप लोग लाख डफली बजाइए, निगेटिव प्रचार करते रहिए, नफरत फैलाते रहिए, विरोधियों की बात करते रहिए। विरोधी हताश होकर कमरे में बैठ चुके हैं। वो अरुण जी, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, हम उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय समाज पार्टी की कार्यवाही हम रोक देंगे, हम इनको अपमानित करके, जलील करके, गाली दे करके, इनको तमाम तरह के भाषाओं का प्रयोग करके हम रोक देंगे। लेकिन वो रोकने वाले खुद रुक गए और भारतीय समाज पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हम लोग एनडीए गठबंधन को 80 जिताने का काम करेंगे। जी हम विकास की यात्रा के साथ जा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता से जो समस्या है उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हम जाना नहीं चाहते हैं। विरोधी तो मैं विरोधियों को कोट करते हुए बोल रहा हूं, विरोधी तो ये भी कह रहे हैं, जिस तरीके से आप बिना नाम लिए सवाल कर रहे हैं वैसे मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, विरोधी तो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ मंत्री बनने के लिए गए हैं, अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना, खुद को मंत्री बनना है तो एनडीए में चले गए, जबकि उनको एक बार मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। कौन किया था बर्खास्त किया था कि इस्तीफा दिया? यही तो झूठा चलाते हो ना आप लोग। चैनल वालों को सही की जानकारी नहीं जी, इसलिए गलत तरीकों से आप लोग सवाल करते हो तो गलत जवाब पाओगे, सही जवाब मिल नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोगों की लड़ाई गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की। को भी तो सरकार में मौका मिला था तो क्यों नहीं इंसाफ दे दिया, क्यों नहीं न्याय दे दिया? समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली पार्टी, कार्यकर्ताओं के सम्मान करने वाली पार्टी है। और हम लोग जमीन पर काम करते हैं, तीर मारते हवा में नहीं है। हवा में काम करने वाले आज हवा में हो गए हैं। जो जमीन पर काम करता है वो आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की जनक साथ खड़ा हो रहा है। जो जितने हमारे लाभार्थी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, आज मोदी जी की नीतियों को लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या है, ये देश के प्रगति और देश के भरोसे का जो ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उस आधार पर काम कर रहे हैं। विरोधियों के बात खत्म हो चुकी है। अरुण जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की आप बात कर रहे हैं। और मैं आपको वो भी याद दिलाना चाहता हूं, जब मंत्रिमंडल से आप ही की बात को मैं मान लेता हूं, इस्तीफा दिया था, उसके बाद जिस तरीके से बयानबाजी ओम प्रकाश राजभर जी की सामने आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के, वो भी आपने सुनी होंगी। फिर तो चुनाव में क्या कौन बोलता है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है आप कामयाब कितना हुए जी। आपकी कामयाबी हुई कि नहीं है। सफलता के पीछे जब आप सफल हो जाते हैं तो सारी कमियां छुप जाती हैं, असफल हो जाते हैं तो कमियां उजागर हो जाती हैं जी ना। तो हम सफलता की तरफ अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष पर जा रहे हैं। और जिन लोगों को यह लगा था कि नहीं हम असफल हो जाएंगे, रोक देंगे, गाली दे देंगे, तो गाली देने वाले कमरे में अरुण जी, आप धूप खड़े नजर आएंगे। जी अरुण जी, आजकल एक बयान बड़े चर्चा में चल रहा है
पूर्वांचल को नया राज्य बनाकर मुख्यमंत्री बनने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारतीय समाज पार्टी की ये अपना मांग है, अपनी पार्टी की नीतियों को हम गठबंधन के साथ रखते हैं। हमारा काम है अपनी नीतियों की बात करना, हम ही नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी कि आप नहीं, मैं तो बयान को लेके पूछ रहा हूँ अरुण जी, मैं तो बयान को लेके पूछ रहा हूँ। ऐसा है ना कि आप लोगों की लड़ाई है, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। वो जब वक्त आएगा तो उस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन लड़ाई हमारी जो है वो देश के गरीबों के लिए, देश के पिछड़ों के लिए, गरीब कमजोरों के लिए। हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इनके बेड़ा में नहीं पड़ते हैं कौन क्या बोल रहा है। जी अरुण जी, घोसी लोकसभा के उपचुनाव में आपको भी सामने नतीजे थे, मैं कहूंगा तो फिर आप मुझ पे भी सवाल खड़ा करेंगे। घोसी उपचुनाव के नतीजे आपके सामने थे, एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारे। सर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, चुनौती क्या है आपके सामने? तो पता चल जाता। बसपा चुनाव लड़ी थी, देखिएगा 1.5 लाख वोट से जीते। जी, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? लोकसभा कोई चुनौती नहीं है, कहीं चुनौती नहीं। जी, चुनौती हम लोग। अच्छा, एक चीज और सामने निकल कर आ रही है, जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे तो कहा जा रहा था पूर्वांचल में हम 4 से 5 सीट लेंगे। एक लोकसभा सीट पर सहमति बन गई एनडीए में? तय हो गया, घोषणा हो गई। नहीं, पूछना चाह रहे हैं सर हम आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी सीट की मांग कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी लोकसभा में एनडीए से कितनी सीटों की बात मांग कर रही है? लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। नहीं, ये कैसे आप बचकाना बयान कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं सुभाषपा की बात कर रहा हूँ, आप 80 लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सुभाषपा लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं? कितनी सीट की मांग की एनडीए से? 80 लोकसभा सीट जीता जाएगा। नहीं, ये मैं आधिकारिक बयान मान लूं इसको कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर सुभाषपा लड़ेगी। 80 की 80 लोकसभा पर एनडीए लड़ेगा। नहीं, मैं सुभाषपा की बात कर रहा हूँ सर, आपसे सुभाषपा का सवाल पूछ रहा हूँ। एनडीए में हम सुभाषपा शामिल। हाँ, तो वही सुभाषपा अपने चुनाव चिन्ह छड़ी पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मेरे इस सवाल से आप यहाँ तो बचना चाह रहे हैं तो मैं ना पूछूं? 80 लोकसभा सीटों पर खड़ा रहेगा। वो ठीक है, जिस तरीके से अभी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को उतारा, ऐसी और कितनी सीटों की आप मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे अपने प्रत्याशी उतारे? जी, और बात हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद जी, आपको अरुण जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तो ये अरुण राजभर थे जो साफ तौर पर किनारा करते हुए नजर आए हैं।